फ्रेंड्स, बीना की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये 2 रंग का डोरमेट डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इसको मैंने 15 फंदों में बनाया है। आज मैं इसे 27 फंदों में बना के आपको बताऊँगी। तो इसके लिए 2 कलर लेने हैं। आपके पास जो भी 2 कलर हैं आप उन्हें ले सकते हैं। और 9 नंबर की मैंने सिलाई ली है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स फंदे डालेंगे। तो फर्स्ट कलर से फंदे डालने हैं। मैंने यहाँ फंदे डाल लिए हैं। बहुत आसान डिज़ाइन है फ्रेंड्स, जल्दी भी बन जाता है और दिखने में भी खूबसूरत है। तो यहाँ 3 के मल्टीपल से फंदे डालने। तो मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 फंदे से मैं आपको बना के बता रही हूँ। आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं इसे 6 के मल्टीपल से फ्रेंड्स फंदे डालने हैं। 3 के मल्टीपल से हमने छोड़ने हैं, लेकिन डालने हमें 6 के मल्टीपल से फंदे हैं। तो पहली सिलाई से ही डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। फंदे डालने के बाद यहाँ से हमें 3 फंदे बढ़ाने हैं। तो ऐसे इस फंदे को ऐसे बुना और इसको गिराना नहीं है, इसको वापस इस सिलाई में ऐसे ले लेना है। फिर इसको दोबारा बुनना है। तो एक फंदा हमारा ये बढ़ गया, इसको बुना, ये 2 फंदे हो गए। फिर इसको वापस लिया, इसी से हमें एक फंदा और बुनना है। तो 3 फंदे हमारे यहाँ बढ़ गए हैं। अब इस सिलाई को पूरा उल्टा बुन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 फंदे हमने डाले थे। अब 3 फंदे बढ़ाए हैं। 28 29 और ये 30। अब इस साइड हमें कुछ नहीं करना है, सारे फंदे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने। इस फंदे को उतारेंगे और बाकी फंदे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं ऐसे। फंदे हमें दूसरी साइड छोड़ने, इस साइड सारे फंदे उल्टे बना के कंप्लीट करने हैं। तो इस सिलाई भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इस सिलाई में ध्यान देना, यहाँ हमने पहले 3 फंदे बढ़ाए थे, अब यहाँ 1 फंदा बढ़ाना है। पहले 3 फंदे बढ़ाए थे, अब 1 फंदा बढ़ाना है। तो इस फंदे को ऐसे बुना और इसको गिराना नहीं है, इसको दोबारा बुन देंगे ऐसे। तो 1 फंदे से हमारे ये 2 फंदे हो गए। अब इसको वापस इधर लिया और सारे फंदे उल्टे बनाने हैं और लास्ट में 3 फंदे छोड़ देने हैं। तो पहली बार में हमने 3 फंदे बढ़ाए, दूसरी बार में 1 फंदा बढ़ाना है और लास्ट में 3 फंदे छोड़ने हैं। बनाना हमें दोनों साइड से उल्टा ही है। 15 फंदों पे जो डोरमेट मैंने बनाए हैं उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप वहाँ जाकर उसे भी देख सकते हैं। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो डाली थी तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है। उसी पे मुझे किसी का कमेंट आया था कि थोड़ा इसे बड़ा बना के बताएं। अब यहाँ 3 फंदे छोड़ देंगे। 3 फंदे छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट जाना है और इस सिलाई को पूरा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इस साइड की सिलाइयाँ कम ही बताऊँगी, जहाँ मुझे कलर चेंज करना होगा वहीं मैं आपको बताऊँगी। बाकी मैं ये सिलाई पूरा उल्टा बना के कंप्लीट कर दूँगी। अब यहाँ फिर से 1 फंदा बढ़ाएंगे। तो इस फंदे को पहले एक बार उल्टा बनाया,
धागा पीछे किया और इस फंदे को ऐसे सीधा बुन देना है। तो एक फंदे से ही हमारे ये 2 फंदे हो जाते हैं। तो एक फंदा बढ़ गया, फिर धागा अपनी तरफ करना है और फिर से बाकी सारे फंदे उल्टे बना लेने हैं और लास्ट में 3 फंदे छोड़ देने हैं। तो पीछे हमें 3-3 फंदे छोड़ते जाने हैं। अब यहाँ 3 फंदे पहले छोड़े थे, 3 फंदे इस बार छोड़ देंगे और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फिर से इस साइड एक फंदा बढ़ाएंगे। तो एक फंदे को पहले उल्टा बनाया, इसको गिराना नहीं है, धागे को पीछे करके इसी फंदे को सीधा बुन देना है और फिर इसको ऐसे गिरा देना है। तो एक फंदे से 2 फंदे हो गए, धागा अपनी तरफ और बाकी सारे फंदे उल्टे बनाने और लास्ट में फिर से 3 फंदे छोड़ देने हैं। आपके पास अगर पुरानी साड़ी या चुन्नी पड़ी हैं तो आप उनकी 1 इंच की पट्टी काट के भी बना सकते हैं और ऊन को डबल करके भी बना सकते हैं। अब यहाँ 3 फंदे फिर छोड़ दिए और वापस यहीं से पलट जाना है और इस सिलाई को पूरा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। और फिर से यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, फिर इस फंदे को ऐसे सीधा बुन लिया, फिर धागा अपनी तरफ, बाकी फंदे उल्टे बनाने हैं और लास्ट में फिर से 3 फंदे छोड़ देने हैं। तीन फंदे यहाँ फिर से छोड़ देंगे और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई को पूरा उल्टा बना के कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इधर से हमने पहले 3 फंदे बढ़ाए, फिर 1 2 3 4 बार हमने एक एक फंदा बढ़ाया और इस साइड 1 2 3 4 बार हमने 3-3 फंदे छोड़े हैं। 3 6 3 3 3 चौको 12 फंदे छोड़ दिए हैं और यहाँ हमारे 3 फंदे पहले बढ़ाए थे, 4 और 3 7 फंदे बढ़ गए। अब इस सिलाई में हमें फंदा नहीं बढ़ाना है, इस फंदे को उतारा और बाकी फंदे उल्टे बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदे बनाए और इधर 3 फंदे छोड़ दिए। इधर हमें 3-3 फंदे छोड़ते जाना है और यहाँ इस सिलाई को पूरा उल्टा बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। आधी कली ये बन के कंप्लीट हो गई है। तो आधी कली में हमने क्या किया, पहले 3 फंदे बढ़ाए थे पहली सिलाई में फंदे डालने के बाद, लेकिन हमने यहाँ फंदा नहीं छोड़ा था। उसके बाद यहाँ हमने सीधी सिलाई में 1 फंदा बढ़ाया, 3 फंदे छोड़े, फिर 1 फंदा, 3 फंदे, फिर 1 फंदा, ऐसे करके हमने 4 बार 3-3 फंदे छोड़े हैं और एक एक करके ये 4 फंदे बढ़ाए हैं। फिर यहाँ हमने फंदा नहीं बढ़ाया लेकिन यहाँ 3 फंदे छोड़े हैं। तो आधी कली ये बन गई है। अब हमें क्या करना है, आधी कली में हमने यहाँ फंदे बढ़ाए हैं और इधर 3-3 फंदे छोड़े हैं, लेकिन अब हम यहाँ फंदे घटाएंगे। जो फंदे हमने बढ़ाए हैं उन्हें पहले हम एक एक करके 4 बार हमने फंदे बढ़ाए हैं तो 4 फंदे हम एक एक करके घटाएंगे और इधर हम नीचे साइड में 3-3 फंदे जो हमारे पास बचे हैं उन्हें छोड़ते जाएंगे। तो 2 फंदे ये हो गए, 1 फंदा हमने घटा दिया, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे बुन लिए और 3 फंदे छोड़िए। 3-3 करके हमें इधर छोड़ते ही जाना है और इस साइड उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है।
एक फंदा पहले घटाया, अब एक फंदा और घटाएंगे तो 2 फंदे हमारे घट गए हैं। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फंदे बनाए, 3 फंदे फिर छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई को उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ तीसरा फंदा घटाएंगे, 2 फंदों का एक किया, एक फंदा ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे बना लिए, 3 फंदे फिर छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट के इन फंदों को ऐसे उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। अब हमें यहाँ फिर से एक फंदा घटाना है, तो 1, ये 2, 3 फंदे बनाए और 3 फंदे यहाँ छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट जाना है और इन 3 फंदों को ऐसे उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये 1, 2, 3, 4 फंदे जो हमने इधर एक एक करके बढ़ाए थे, ये 4 फंदे हमने एक एक करके घटा लिए हैं और इधर हमने सारे फंदे छोड़ दिए हैं। अब हमारे पास ये 3 फंदे बचे हैं, तो इन 3 फंदों को हमें क्या करना है, यहाँ जो हमने 3 फंदे बढ़ाए थे पहली सिलाई में फंदे डालने के बाद, उन 3 फंदों को एक साथ कम करना है। तो यहाँ हमें 3 फंदे घटाने, जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे वैसे ही हमने यहाँ घटाने हैं। तो अब हमें इस सिलाई में 3 फंदे घटाने, एक घटा दिया, ये 2 और ये 3, तो हमारे सारे फंदे अब यहाँ घट गए हैं। तो जितने फंदे हमने डाले थे उतने ही हमारे पास हो गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 दूनी 26 और एक 27 फंदे। अब इस सिलाई को पूरा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना। इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और बाकी सारे फंदे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। तो इस तरह हमारी ये एक कली कंप्लीट हो जाती है। तो इसी तरह हमें बाकी की कलियां बनाते जाना है, हर कली में हमें कलर चेंज करना है। तो इस सिलाई को ऐसे उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हमें सेकंड कली शुरू करनी है। एक कली ये कंप्लीट हो गई है, अब हमें सेकंड कलर लगा के दूसरी कली शुरू करनी है। तो ये उल्टा साइड है, यहाँ हम कलर चेंज करेंगे और कलर चेंज करके सारे फंदे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे यहाँ सेकंड कलर लगाना है, ऐसे सारे फंदे ऐसे उल्टे बना लेंगे। इस धागे को ऐसे यहाँ छुपा लेंगे, नहीं तो हमारा फंदा ऐसे खुल जाता है। एक, 2, 3, 4 दूनी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो जितने फंदे हमने डाले थे उतने ही फंदे हमारे पास ये हो गए हैं। तो जैसे यहाँ से मैंने शुरू करके फ्रेंड्स आपको बताया था, फंदे डालने के बाद 3 फंदे यहाँ बढ़ाने हैं और इस सिलाई को पूरा यहाँ तक उल्टा बना लेना है। उसके बाद हमें अगली सीधी सिलाई में क्या करना है, एक फंदा बढ़ाना है, पीछे 3 फंदे छोड़ने हैं। तो ऐसे ही हमें 4 फंदे बढ़ाने हैं और 4 बार 3-3 फंदे छोड़ने हैं। जब हमारे 16 फंदे छूट जाएंगे और यहाँ 4 फंदे और बढ़ जाएंगे, तो फिर हमें अगली सिलाई में यहाँ फंदा नहीं बढ़ाना है, लेकिन यहाँ फंदे छोड़ने हैं 3 फंदे। उसके बाद क्या करना है,
जो फंदे हमने बढ़ाए हैं उन्हें हमें एक एक करके कम करना है और लास्ट वाली 3 फंदे बच जाएंगे, उन 3 फंदों को एक साथ घटा देना है और इधर 3-3 फंदे छोड़ते जाना है। तो मैं ये कली भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कली भी मैंने यहाँ बना के कंप्लीट कर ली है। तो इस तरह ये 2 कलियाँ बन गई हैं। इन्हीं 2 कलियों को बनाते हुए हमें इस डोरमेट को कंप्लीट करना है। 12 कली में ये डोरमेट कंप्लीट हो जाता है। 6 कलियाँ इस कलर से बनानी है, 6 कलियाँ इस कलर से। तो ऐसे ही बनाते हुए इस डोरमेट को कंप्लीट करना है। तो बनने के बाद फ्रेंड्स ये डोरमेट ऐसे दिखता है। तो आप भी ये डोरमेट बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये डोरमेट डिज़ाइन कैसे लगा। थैंक यू।